दीपिका पादुकोण की बॉडी लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करें तो मुझे इनके फिजिकल एक्सप्रेशंस में बड़ी अनोखी बात देखने को मिली। दीपिका की जिस वीडियो क्लिप को आज मेरे और आपके जैसे 80,000 से ज़्यादा डिक्रिप्टोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल लेवल पर एग्जामिन कर रहे हैं, वो 10 सेकंड की वीडियो क्लिप दिलजीत दोसांझ के बैंगलोर कॉन्सर्ट की है। देखकर साफ है कि मैडम कॉन्सर्ट में एंटर हो रही हैं। जैसे ही ये वॉक करते हुए स्टेज पर जाने लगी, इनके चेहरे ने कुछ अजीब सी दास्तान सुनानी शुरू कर दी। इनके लिप्स पर गौर करें तो ये स्लाइटली खुले हुए हैं। जब भी इंसान कोई चैलेंजिंग काम करने जाता है तब सबसे ज्यादा एंगेज्ड उसका दिमाग होता है। इंटरेस्टिंगली, ब्रेन का वजन आपके टोटल बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है, लेकिन फिर भी जितनी भी ऑक्सीजन आप खींचते हैं उसका 20% अकेले दिमाग को ही चाहिए होता है। दिलजीत का कॉन्सर्ट धमाल मचा रहा था और ऐसे में दूसरे कलाकार के लाखों की संख्या में मौजूद लाइव फैन बेस में खुद को फ्लॉलेसली पोजीशन करना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ा टास्क होता है। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में सबसे बड़ा काम करता है इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जो बीड़ा उठाता है चुनौतीपूर्ण कामों को करने का। इस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। चाहे आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलने जा रहे हो या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, आपका ब्रेन हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है एक ही सवाल से कि मैं कैसे इस चैलेंजिंग टास्क को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करूंगा। और बस यहीं पर दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर वजन बढ़ जाता है। दिमाग के इस हिस्से को आपने काम तो दे दिया, लेकिन इसे भी तो आपसे कुछ चाहिए। इसलिए वर्कलोड के बढ़ते ही ज़रूरत पड़ती है दिमाग के इस हिस्से को बेहतर फंक्शनिंग के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की। नॉर्मल सिनेरियो या नॉन चैलेंजिंग टास्क के वक्त हम नाक से सांस खींचते हैं, लेकिन जिस वक्त ऑक्सीजन की डिमांड मुश्किल कामों के लिए अचानक से बढ़ती है, वहाँ ये डिमांड हम मुंह से सांस खींचकर पूरा करते हैं। यानी दीपिका पादुकोण अपने खुले होंठों के इस फिजिकल एक्सप्रेशन के माध्यम से चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि ये टास्क मेरे लिए कोई आसान टास्क नहीं है, भले ही मैं बड़े पर्दे की कितनी भी बड़ी एक्टर क्यों ना हूँ, आखिर हूँ तो आपकी तरह इंसान ही। अब दूसरा एरिया ऑफ अटेंशन है इनके आईब्रोज, जिसका आउटर पार्ट उठा हुआ है और बीच का हिस्सा सिकुड़ा हुआ है। ऐसा करने से हम आँखों के द्वारा मिलने वाले बहुत सारे डरावने इनपुट्स को रिड्यूस करते हैं, फील्ड ऑफ विजन को नैरो करके। घबराहट की वजह से लोग अनकॉन्शियसली अपने फेशियल मसल्स में तनाव ले आते हैं, खासकर मुंह, गाल और जबड़ों के आसपास। ऐसा होते ही गालों के पास ये जो लाइन है जिसे नेसोलेबियल फोल्ड कहते हैं, वो गहरी हो जाती हैं और यही होता हुआ हमें दिखता है दीपिका के चेहरे पर। वैसे ये लाइन हंसते वक्त भी गहराती है, लेकिन यहाँ दीपिका हंस नहीं रही हैं। होंठों का खुला होना, आईब्रोज का सिकुड़ना और नेसोलेबियल लाइन के विजिबल होने के साथ ही हम ये भी देखते हैं कि दीपिका की नज़रें झुकी हुई हैं, जो मेरे और आपके जैसे डिक्रिप्टोलॉजिस्ट को एक और एविडेंस दे रही हैं कि बॉलीवुड की टॉप एक्टर के कॉन्फिडेंस की लॉ लाखों लोगों के इस लाइव कॉन्सर्ट में थोड़ी फीकी पड़ रही है। दीपिका दिलजीत दोसांझ के इस लाइव कॉन्सर्ट से पहले ही साइकोलॉजिकली हिली पड़ी हैं। इस बात पर अगर मेरे ये 4 एविडेंस किसी डिक्रिप्टोलॉजिस्ट दोस्त को सफिशिएंट नहीं लगे तो अगला एविडेंस साफ तौर पर उसको कन्विंस ज़रूर कर देगा। दीपिका की बहुत ज़्यादा खुली हुई आँखों का वो वाइट हिस्सा जिसको स्केलेरा कहते हैं बहुत ज़्यादा विजिबल है। आईलिड्स रिट्रैक्टेड हैं और आईब्रोज उठी हुई हैं। आँखों का काला हिस्सा यानी आइरिस भी काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। जैसे ही आपके अंदर स्ट्रेस हिट करता है तो आँखों के आसपास ये 3-4 चीज़ें एक साथ होती हैं, क्योंकि आपका ब्रेन फ्यूचर में होने वाले चैलेंजिंग टास्क से हुई घबराहट को जानलेवा खतरे के तौर पर देखता है। ऐसे में आइज़ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए अपना साइज बढ़ाती हैं ताकि ब्रेन को समझ आए कि आखिर ये खतरा किस लेवल का है। एक बार जब आप मुश्किल सिचुएशन में फाइनली एंटर कर जाते हो तब थोड़ी देर में आपकी आइज़ नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं, क्योंकि ब्रेन को समझ आ जाता है कि यहाँ पर जान का खतरा नहीं है। दीपिका की घबराहट के छठे एविडेंस पर दीपिका खुद मुहर लगाती हैं और कहती हैं कि डिक्रिप्टोलॉजिस्ट सही कह रहे हैं, और छठा एविडेंस है पाम ऑन चेस्ट। तो ये रख दिया अब दीपिका ने अपनी चेस्ट पर अपना पाम।
ये एक खुद को शांत करने वाला बॉडी जेस्चर है और अक्सर इंसान इसके माध्यम से अपनी हार्ट बीट्स और इर्रेगुलर सांसों को महसूस करता है। ऐसा करते ही बढ़ा हुआ हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि आप ब्रेन को एक सीक्रेट सिग्नल देते हैं कि आसपास सब ठीक है, अब प्लीज़ शांत हो जाओ। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि जिन बड़ी हस्तियों को लोग सक्सेस का एक मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन समझते हैं और गलत सोच बैठते हैं कि क्योंकि ये इंसान तो अमीर है, खूबसूरत है, इसके पास बड़ी सी सरकारी पोजीशन है, तो इसको घबराहट नहीं होगी, जबकि नर्वसनेस हर इंसान के अंदर होती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप इस नर्वसनेस को कैसे मैनेज करते हो। अगर आप किसी इंटरव्यू में स्ट्रेसफुल लगेंगे और सोचेंगे कि स्ट्रेस तो दीपिका, सलमान और मुकेश अंबानी को भी आता है, तो चांसेस हैं कि आप वो इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए किस तरह से घबराहट को मैनेज करना है, ये आगे के लिए एक अलग टॉपिक रहेगा। दोस्तों, YouTube वीडियोस बनाना मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैक्सिमम नॉलेज दे सकूं, इसलिए जल्दी वीडियो लाने की कोशिश रहती है। कुछ डिक्रिप्टोलॉजिस्ट दोस्त वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने का फीडबैक भी देते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर एंटरटेनमेंट से ज़्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ज़्यादा फैंसी इफ़ेक्ट्स पर मेरा फोकस नहीं है, बहुत सिंपल रखता हूँ और दिमाग में रहता है कि आप लोग बस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं। लेकिन आगे चलते हुए जैसा भी आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। तो फिर बताइए ये वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।